हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। आज मैं चर्चा करूंगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की कुछ खामियों पर। मुख्यतः मैं यौन अपराधों संबंधी खामियों पर चर्चा करूंगा। इसीलिए आज की हेडिंग है भारतीय न्याय संहिता 2023 नए कानून में भयानक खामियां। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कल यानी 25 दिसंबर 2023 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस कानून को दो अन्य कानूनों के साथ अपनी अनुमति दी है, एसेंट दी है। अब सरकार जिस तारीख की घोषणा करेगी उस तारीख से यह कानून लागू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेती है, यह चाहे सरकारी तामझाम जितना कर दिया जाए, प्रपंच और प्रोपेगेंडा चाहे जितना किया जाए, पुराने कानून को उलट पुलट के एक नए झोले में रखकर पेश करने जैसा है। 99% प्रोविजंस जैसे के तैसे हैं, बस दो धाराओं को एक में जोड़ दिया गया। हाँ, कुछ 1% बदलाव हुए हैं जो बड़े भयानक हैं या जो बड़े उपयोगी हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी उस 1% के बदलाव के लिए पूरे कानून का कबाड़ा कर दिया गया। जी हाँ, सारी पुरानी किताबें लगभग अनुपयोगी हो जाएंगी। वो अनुपयोगी तब होती जबकि हमारे लिए नया कानून आवश्यक होता। जब वही कानून आपको नए बैग में रखकर देना था, तो मात्र इस आधार पर कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, नया कानून बना देना उचित नहीं है। लेकिन मैं इस लेक्चर में 3 खामियों पर चर्चा करूंगा। व्यभिचार अब अपराध नहीं रहा। आप जानते हैं कि पहले पुराने कानून की धारा 497 में पर स्त्री गमन अपराध होता था। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य की स्त्री के साथ, अन्य की पत्नी के साथ, विवाहिता के साथ, यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वह महिला किसी अन्य की विवाहिता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, तो उसे जारता का अपराध कहते थे। आम भाषा में व्यभिचार, अंग्रेजी में एडल्ट्री। ध्यान दीजिए कि 497 में तब आएगा जब उसकी पत्नी की सहमति, यानी अन्य की पत्नी की सहमति से संबंध बनाया जाए, तब व्यभिचार है। अगर उसकी सहमति नहीं है तो फिर तो रेप है। आप जानते हैं कि इस अपराध को जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। नए कानून में भी उसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यानी पुराने संहिता में तो इसे अपराध के रूप में परिभाषित और दंडनीय बनाया गया था और 2018 तक यह अपराध था, लेकिन नए कानून में इसकी परिभाषा की अब जरूरत ही नहीं समझी गई, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तब उस समय मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, और उन्होंने जो निर्णय दिया था उसके अनुसार अब व्यभिचार अपराध नहीं माना जाना चाहिए, तो इसमें व्यभिचार को अपराध रखा ही नहीं गया है। यहाँ व्यभिचार से तात्पर्य किसी अन्य की स्त्री के साथ उस स्त्री की सहमति से, लेकिन पति की सहमति के बिना या चोरी से शारीरिक संबंध बनाने से। अन्यथा व्यभिचार तो बहुत बड़ा शब्द है। व्यभिचार में तो बिना विवाह के संबंध बनाना किसी के साथ आता है, तो जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या उसकी भी छूट है? जी हाँ, अगर स्त्री की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता, विधवा हो या परित्यक्ता, उसकी सहमति से उसके साथ संबंध बनाया जा सकता है। अब यह अपराध नहीं है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उसकी सहमति से, उस महिला की सहमति से, चाहे वो महिला विवाहिता हो या अविवाहिता हो, विधवा हो या परित्यक्ता हो, उसकी सहमति से कोई भी पुरुष, चाहे उसका पति हो या न हो, गैर हो, शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगर इसकी सहमति के बिना संबंध बनाता है तो केवल वो पति है तब तो अपराध नहीं है, पति नहीं है तो फिर रेप का अपराध माना जाएगा। तो व्यभिचार की बात पूरी हुई। दोस्तों, यहां मेरे 2 सुझाव हैं। एक तो कि 18 वर्ष की आयु बहुत अधिक है। सहमति से संबंध बनाने की अगर छूट है तो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की सहमति पर छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि सेक्सुअल इच्छाएं तो 14, 15, 16 साल में जागृत होती हैं। अब आप में से कुछ लोग हमारी बात पर भड़क जाएंगे, तो भड़किए मत। ये आपके ही लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए कानून है। हो क्या रहा है कि 16, 17, 18 साल की लड़कियां प्रयोग में लाई जा रही हैं लोगों से रेप का केस लगा करके वसूली कराने के लिए।
17 साल 18 साल की लड़की और 19 साल की लड़की को देखने में नहीं समझ में आएगा कि 19 साल की है कि 17 साल की है। इसके अलावा एक कल्पना और करिए कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तब उसकी सहमति से संबंध बनाना भी अपराध है। लड़के की उम्र 15 साल है, अब ये दोनों फिजिकल इंटीमेट होते हैं, लड़के के ऊपर बलात्कार का केस लग जाएगा, सजा न्यूनतम 10 वर्ष। ये भी बहुत हो रहा है आजकल, जिनके बेटों पे केस हो जा रहा है वो बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं, जबकि हम सब लोग जो हमारी उम्र में हैं या जो 30-32 साल के हैं या जो 20-25 साल के हैं, सब लोग अपने ही जीवन से, अपनी इच्छाओं से और अपने आस पड़ोस की घटनाओं से अगर देखें तो ऐसी घटना होने पर हमारे समाज के लोग डांट डपट के बच्चों को छोड़ देते थे और संस्कार में भरा जाता था कि ये गलत है, न कि उसके लिए जेल में डाला जाता था। जेल में वहां डालिए जहां लड़की की इच्छा के बिना हुआ है, लेकिन लड़की की इच्छा है तो लड़की का तो नाम भी नहीं बताया जाएगा, उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी और लड़के को जेल में डाल देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा जेंडर बायसनेस हो गया ना। पुराने कानून में खामियां थी तो जब नया लिख रहे थे तो दूर किए होते। तो व्यभिचार को छूट दी जा रही है, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से संबंध बना लिया तो लड़का 10 साल के लिए जेल में जाएगा। वह व्यभिचार इतना दंडनीय है। एक तरफ तो व्यभिचार की पूरी छूट है कि कोई विवाहिता महिला किसी विवाहित पुरुष से जो उसका पति नहीं है संबंध बनाए, होटल में रुके, कोई अपराध नहीं। लेकिन अगर अविवाहिता लड़की 18 साल से कम है, उसकी सहमति से चाहे 18 साल से कम उम्र का लड़का या 18 साल से अधिक उम्र का लड़का संबंध बना लिया तो रेप है और वो 10 साल के लिए, न्यूनतम 10 साल के लिए जेल में जाएगा, कठोर कारावास के लिए। वारे कानून, यानी जैसे हमने सारी नैतिकता का भार अपने बच्चों पर डाल दिया और अपने हम लोग फ्री हो लिए। अगर फ्री होना ठीक है तो उधर भी कहिए ना कि अगर कॉन्सेंट है तो अपराध नहीं है। एक शर्त लगाइए, क्योंकि हर एक में सेक्सुअल इच्छाएं अलग अलग होती हैं, हर एक की सेक्सुअल डिजायर अलग अलग है। तो ये कानून और भी समीक्षा की मांग कर रहा है। यहां तक कि अगर 18 साल से कम उम्र की पत्नी है और उसका पति उसकी सहमति से संबंध बनाया, पति सहमति से संबंध बनाया, तमाम इलाकों में बाल विवाह होते हैं, तो पति भी रेप का दोषी है, जेल में जाएगा। और वही अगर पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है और अपनी सहमति से किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो न पत्नी दोषी है न गैर मर्द दोषी है। तो फिर विवाह होने न होने का मतलब क्या रहा? इस तरह से कानून बने हैं, यानी कि उम्र का एक टैग लगा दिया, इच्छा का कोई मतलब नहीं। और एक समय वो उम्र पार हो गई तो फिर इच्छा का ही मतलब है, फिर विवाह का मतलब नहीं। दोस्तों, जानते हैं ये कानून क्यों ऐसे बनाए जा रहे हैं? ताकि किसी पर भी किसी के माध्यम से रेप के झूठे केस लिखवा करके उसको सरकार अपने हिसाब से फंसा सके। ये खेल बहुत पहले से हो रहा है, 2013 से एक खेल हो रहा है। जी हाँ, यूपीए गवर्नमेंट में जो निर्भया कांड के बाद कानून पास हुआ था, मैं उसकी बहुत आलोचना करता हूं और मेरा ये मानना है कि उस कानून की वजह से रेप की जो वास्तविक विक्टिम हैं उनमें से तमाम का तो मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि रेप का सजा इतनी हैवी है, इतना कठोर चलेगी कि इससे अच्छा मर्डर कर दो, वही चलेगा। और दूसरी तरफ रेप के झूठे केस बढ़ गए हैं। ये जो नई संहिता आई है इसने इस चीज को और बढ़ा दिया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। पुरानी संहिता में एक धारा थी, धारा 377, जिसमें अप्राकृतिक यौनाचार को दंडनीय बनाया गया था। अप्राकृतिक यौनाचार में 3-4 तरह की क्रियाएं आती थीं, जैसे पशु गमन, कोई पुरुष या स्त्री किसी पशु के साथ मैथुन करे, उसे दंडनीय माना गया था। वहां सजा 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास थी। या गेशिप या लेस्बियनशिप, यानी 2 पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाए, 2 महिलाएं आपस में शारीरिक संबंध बनाए, इसे ही अप्राकृतिक यौनाचार कहकर दंडनीय बनाया गया था। वैसे तो कोई पुरुष किसी स्त्री से भी अगर अप्राकृतिक संबंध बनाएगा तो उसको भी वहां दंडनीय माना गया था, और यहां तक कि पत्नी के साथ संबंध बनाने पर भी दंड का प्रावधान था। अब पति पत्नी में ऐसे संबंध बनते हैं तो चेक कौन करेगा? तो धारा अपने आप में सही से लागू होने लायक थी ही नहीं। 2 दोस्त एक होटल में रुक करके अगर आपस में गेसिप करेंगे, आपस में फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, 2 दोस्त यानी दोनों पुरुष हैं, 2 लड़कियां, दोनों महिलाएं हैं, किसी कमरे में रात में रुकी हैं, दिन में रुकी हैं, शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कौन चेक करने जाएगा? दोनों की सहमति है तो।
तो इसी नाते नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के मामले में 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अपराध तब होगा जब आपसी सहमति से न बनाया गया हो संबंध। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी सहमति का बचाव दे दिया। पुराने कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की थी कि सहमति का बचाव नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी व्याख्याएं गलत थी। 2018 की व्याख्या सही थी। कानून में कहीं नहीं लिखा था कि सहमति हो या न हो। ये लोग अपने मन से उसमें ठूंस रहे थे कि सहमति हो या न हो। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर दो वयस्क पुरुष या स्त्री या एक वयस्क पुरुष एक वयस्क स्त्री आपस में सहमति से संबंध बनाते हैं तो चाहे वो प्राकृतिक यौनाचार करें या अप्राकृतिक यौनाचार करें, यह कानून में दंडनीय नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जबरदस्ती करेंगे तो इसे अपराध माना जाएगा। जबरदस्ती, कोई एक दूसरे के साथ जबरदस्ती करेगा तो अपराध माना जाएगा। समझिएगा, एक पुरुष एक स्त्री के साथ ब्लो जॉब यानी मुख मैथुन करता है, ठीक है। एक पुरुष एक महिला के साथ गुदा मैथुन करता है, सोडोमी करता है, तो उस केस के पहले वो दंडनीय था, चाहे स्त्री की सहमति हो या न हो। अब की दशा यह है कि अगर स्त्री की सहमति है तो दंडनीय नहीं है, सहमति नहीं है केवल तब दंडनीय है। और तब वो अगर महिला है तो रेप की कोर्ट में जा रहा है। तो आजकल उस पर डबल धारा लग गई थी, जो पुरानी आईपीसी थी, कि वो रेप में भी दंडनीय हो गया था और 377 में भी दंडनीय था। लेकिन अगर वही पुरुष के साथ ऐसा कर रहा है तो भी 377 में था, क्योंकि 377 में अगर एक पुरुष एक दूसरे पुरुष के साथ मुख मैथुन करता है या उसके साथ जो है गुदा मैथुन करता है, सोडोमी करता है, तो ऐसे में अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो अब दंडनीय हो जाता। तो अब जरा आइए, अगर ये पुरुष महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो ये तो रेप है, ठीक। 377 के बराबर की कोई धारा भारतीय न्याय संहिता में नहीं लिखी गई, तब भी अगर महिला के साथ किया गया और जबरदस्ती किया गया तो वो तो रेप की कैटेगरी में आ गया। या महिला की उम्र 18 साल से कम है, उसकी सहमति से है तो भी वो रेप है। लेकिन जरा भयानक बात देखिए कहां है, पुरुष गमन। अगर एक पुरुष या एक से अधिक पुरुष, कई लोग मिलकर के किसी एक दूसरे पुरुष के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम न हो, जबरदस्ती उसके साथ अगर गुदा मैथुन किए, अक्सर दंडित करने के लिए गैंगवार में लोग ये काम करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने दुश्मनों के साथ एक घिनौनी हरकत करते हैं। ये जानिए आप, जो गुंडे बदमाश दबंग टाइप के लोग होते हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसी इस तरह से बदला लेते हैं तो पुरुषों के साथ गुदा मैथुन कर देते हैं। और वो किसी महिला के साथ जो रेप होता है उससे भयानक दुखदाई होता है, क्योंकि महिला का शरीर तो सेक्स के लिए बना है, पुरुष का शरीर इसके लिए नहीं बना है। अगर महिला के साथ प्राकृतिक यौनाचार किया जाए उसकी इच्छा के बिना तो उसको कम दर्द होगा, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ गुदा मैथुन किया जाए तो उसको भयानक दर्द होगा। महिला के साथ गुदा मैथुन किया जाए भयानक दर्द होगा, अगर उसकी सहमति नहीं है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है तो दोस्तों, इस अपराध को एकदम से अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यानी अब अगर पुरुष 18 साल से अधिक उम्र का है तो उसके साथ चाहे उसकी इच्छा से या इच्छा के बिना जबरदस्ती कोई दूसरा एक या एक से अधिक पुरुष जबरदस्ती गुदा मैथुन करे, कुछ भी करें उसके साथ यौन क्रिया, वो कहीं अपराध ही नहीं है। जरा पूछिए इस सरकार से कि इस क्रिया को जबरदस्ती करने पर भी अपराध न मानने के पीछे कौन सा इनका तर्क है। और दोस्तों, इसके पीछे जो कमेटी है उसने सुझाव दिया है कि इसको अपराध बनाइए, ये खतरनाक है। अब इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा ट्रांसजेंडरों को। सड़क पर जो हिजड़े आप देखते हैं, किन्नर देखते हैं, जो महिला की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो अगर उनके साथ जबरदस्ती करती है पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति, उनको पकड़ लिए, बंद कर दिए, उनके साथ गुदा मैथुन किए, मुख मैथुन किए, कुछ भी किए जबरदस्ती, अब वो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है। हाँ, उसको पकड़ के बंद कर लेना किडनैपिंग हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, मतलब यौन अपराध नहीं रहेगा, वो सिर्फ छोटे मोटे दूसरे अपराधों में भले आ जाए। इतनी भयानक गलती का सबसे बड़ा खामियाजा दो लोगों को चुकाना पड़ेगा। 18 साल से अधिक उम्र का ऐसा कोई पुरुष
जिसका कोई ऐसा दबंग दुश्मन है जिसने उसको पकड़ लिया, उसको बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती गुदा मैथुन करे, तो अगर उसके सबूत भी दिखाएगा, वीडियो भी दिखा देगा, तब भी कानून कहेगा ये तो कोई अपराध नहीं है। जबरदस्ती कर रहा है, कल्पना करिए हाथ पांव बांध कर रहा है उसके साथ, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो हाथ पांव बांधना एक अपराध हो जाएगा, लेकिन जो पेंट्रेट करेगा, उसके सोडोमी जो करेगा, वो अपराध नहीं है। क्या इस सरकार ने किया? तो इससे ट्रांसजेंडरों की मुसीबतें बढ़ेंगी। दोस्तों एक बात बता दें, 2018 से पहले बहुत से सेमिनार हुए थे LGBT कम्युनिटी के, जिसमें कई जगह मुझे एज अ लॉ एक्सपर्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। मैंने उस समुदाय की जब समस्याएं सुनी तो रूह कांप गई। 377 पहले जो धारा थी IPC की, 2018 से पहले, 2018 के बाद उसको यहां तक कम कर दिया गया कि अगर आपसी सहमति से है तो अपराध नहीं है, लेकिन 2018 से पहले तो सहमति से हो या बिना सहमति के अपराध था। तो पुलिस क्या करती थी, जो हिजड़े सड़क पर भीख मांगते हैं इनको धमकी देती थी कि हम तुम्हारे पर 377 चला देंगे क्योंकि तुमने अपने साथ सोडोमी किया है, होने दिया है। अब उनमें से तमाम इस क्रिया में लिप्त होते हैं, इसी से कमाई भी करते हैं, और ये धमकी देकर के तुम्हारे पर केस चला देंगे। थाने में उनके साथ व्यभिचार होता था। कईयों ने आप बीती सुनाई। जब इसी नाते वो कम्युनिटी 377 में जब सहमति की छूट मिली तो वो खुश हुई है, इसी नाते नहीं कि उनको करने की छूट मिल गई। अरे करने को कौन पकड़ने जा रहा है? उसके नाम पर जो जबरदस्ती फंसा करके, उनके नाम पर जो जबरदस्ती फंसा करके लोग करते थे अपराध, खासकर प्रशासन में बैठे कुछ लोग, पुलिस बल में बैठे कुछ लोग, उनसे उनको बचाव मिल गया कि अब उनके द्वारा किए गए कार्य पर झूठा केस चलाने की धमकी देकर के डरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वहां पर खुशी मनाई थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया? अब तो अगर उनकी इच्छा के खिलाफ भी होगा तो भी अपराध नहीं। तो पहले था कि इच्छा से होने पर भी अपराध था, फिर आया इच्छा से है तो अपराध नहीं, इच्छा के बिना है तो केवल अपराध है, तो वो संतुलित था। अब इन्होंने कर दिया इच्छा के बिना भी अगर ट्रांसजेंडर के साथ या 18 वर्ष से अधिक पुरुष के साथ, 18 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर के साथ, मैं 18 वर्ष क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 18 वर्ष से कम वाला तो पॉक्सो में कवर हो जाएगा ना। पॉक्सो में महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर तीनों ही आते हैं पॉक्सो एक्ट में, वो बच्चों को बचाव देता है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, अगर कोई यौन हिंसा अपराध किया जाता है, चाहे उसकी सहमति हो या न हो, वो अपराध है। तो वहां तो 18 साल तक तो बच रहा है, लेकिन 18 साल से अधिक उम्र के होने पर केवल महिला के खिलाफ यौन अपराध किया जाएगा उसकी सहमति के बिना, तब तो अपराध है। शेष पुरुष के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ अब किया जाएगा, उसकी सहमति के बिना, इच्छा के विरुद्ध भी किया जाएगा तो भी अपराध नहीं है। तो बहुत भयानक। इसी नाते मैं यहां समलैंगिकता की छूट नहीं लिखा, मैंने लिखा पुरुष गमन की छूट। अब मैं बल्कि मुझे यहां लिखना था बलपूर्वक किए गए पुरुष गमन को अपराध के दायरे से बाहर किया गया। बलपूर्वक किए जाने पर भी अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों मैं लॉ टीचर हूं, एडवोकेट हूं। हम लोगों के पास बहुत से ऐसे केस किताबों में आते हैं पढ़ने के लिए या समाज में आते हैं पढ़ने के लिए, जिससे समाज की जो सच्चाई हम जानेंगे शायद आप नहीं जान पाएंगे। जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए किसी भी बाजार में और उससे पूछिए कितने अबॉर्शन के केस आए, तो आप जो नहीं जान पा रहे हैं अवैध बच्चे कहाँ कहाँ पैदा हो रहे हैं, वहाँ बैठा डॉक्टर जान रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास केस आते हैं, वो भले नहीं किसी से बताता है। तो उसी समाज में रहकर वो समाज के एक दूसरे रूप को देख पाता है जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग जो देख पाते हैं उसके अनुसार बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें पुरुषों के साथ जबरदस्ती दूसरे पुरुष व्यभिचार करते हैं। इसे कठोर अपराध माना गया है और हर दुनिया के कानून में माना गया है। भारत अनोखा मुल्क बन गया कि अब जबरदस्ती किए जाने पर भी इसको अपराध नहीं माना जाएगा। और वर्तमान गृह मंत्री जी से ये सवाल होना चाहिए था, आखिर करेगा कौन? सांसद तो सब बाहर कर दिए गए। अब जो बैठे हैं वो कठपुतली हैं। जी हाँ, अपने पार्टी के उनके जो सांसद हैं, चाहे वरुण गांधी ही क्यों न हो, वो भी कठपुतली है। इस्तीफा दो ना इसी मुद्दे पर। लेकिन ये कौन सवाल पूछे कि भाई ये जबरदस्ती किसी पुरुष के साथ अगर किया जाएगा तो भी अपराध क्यों नहीं है?
तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ट्रांसजेंडरों को। जो हिजड़े किन्नर जो सड़क पर भीख मांगते हैं उनको पकड़कर रात में लोग ले जाएंगे, उनके साथ वे विचार करेंगे, केस ही नहीं चलेगा करने वाले पर। तो अगर वो थाने में जाकर सबूत भी दे देगा ना तो भी केस नहीं चलेगा, क्योंकि अपराध ही नहीं रहा है। तो इसी नाते मैंने लिखा ट्रांसजेंडरों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब यहां बीच में एक शब्द है पशुगमन। पशुगमन एक ऐसा कृत्य है जिसमें कोई पुरुष या स्त्री किसी पशु के साथ मैथुन करे, तो इसको अपराध माना गया है। अब नहीं है, अब पशुगमन की भी छूट हो गई, क्योंकि अब अपराध नहीं रहा। पहले ये 377 में आता था। पशुगमन करने वाले पर सहमति या सहमति की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पशु तो सहमति देगा नहीं। पशु की सहमति की कोई बात ही नहीं है। पशुगमन चाहे स्त्री करे या पुरुष दंडनीय है। अब इसको हटा दिया गया, ये भी छूट मिल गई। तो इस तरह से मैंने नए कानून की भयानक खामियों के नाम से केवल अभी इतनी खामियों को गिनाया है। बहुत सी खामियां हैं, खासकर यौन अपराध के नाम पर जो अपराध बनाए गए और जिनको छोड़ दिया गया। ये दोनों ही तरह से समाज को क्षतिग्रस्त करने वाले हैं। एक तरफ से कुछ ऐसे कार्यों को अपराध में ला दिया गया जिनको अपराध नहीं माना जाना चाहिए था, जिनकी वजह से अब उसको अपराध का जामा पहना देने से झूठे केस फंसाने के लिए लिखवाने आसान हो जाएंगे। दूसरी तरफ कहीं ऐसा झूठा केस न हो जाए, इस नाते लोग बच्चियों को मार डालेंगे। अब सुनने में दोस्त बहुत अच्छा लगता है कि बच्ची के साथ रेप करने वाले को फांसी। अरे जिस समय वो बच्ची पर रेप हो रहा होता है ना, उस समय वो सोचती है कि हमारा गला न दबाए, और रेपिस्ट को याद आएगा पकड़ लिए जाएंगे तो फांसी, तो इसको गला दबा के ईंट से इसका मुंह कूंच दो, इसके शरीर पर तेजाब डाल के जला दो, क्योंकि अब वो रेप कर चुका है, वो अपने बचाने के लिए काम करेगा। तो कानून बनाया आपने, भुगत रही है बेटी। इसीलिए कहा जाता है कि केवल हो हल्ला में कानून नहीं बनाए जाते, बहुत अध्ययन के बाद ये काम होता है। लेकिन यहां तो हो हल्ला करना है ना। हैदराबाद में निर्भया कांड हुआ था एक, और कितनी थानों पर गई तो पुलिस नहीं जगी, और जब रेप हो गया, जला दी गई, मार दी गई रात में वो लड़की, तो पुलिस आती है और 4 लोगों को उठा करके शूट कर देती है। बाद में पता चला कि वो तो गुनाहगार थे ही नहीं, और पूरे भारत में लोग ताली बजा ली, अरे वाह क्या न्याय हो गया, क्या न्याय हो गया। भीड़ में बदला जा रहा है, आपको पागल किया जा रहा है। नेता जानते हैं कि ये भीड़ उनके घर तक नहीं पहुंच पाएगी, अपने में लड़ेगी। तो थोड़ा शिक्षकों को, वकीलों को भी आप लोग सुन लिया करिए। मैं समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में यौन अपराध के संदर्भ में बड़ी भयानक गलतियां हुई हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। आप समलैंगिकता को अपराध मत मानिए, लेकिन तब तक जब तक कि दोनों की रजामंदी है, क्योंकि अपराध मानने से भी कुछ नहीं होगा। समाज उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। भाई 2 अगर पुरुष आपके घर आते हैं तो आप क्या कहते हैं, एक कमरे में सो जाइए। 2 लड़कियां आती हैं, एक कमरे में सो जाइए। अब वो अंदर बिस्तर में क्या करेंगे, इसको कोई चेक करने जाता है? नहीं करता है। तो जब समाज ही उस पर ध्यान नहीं देता तो कानून इसको अपराध बना के क्या करेगा। लेकिन अगर किसी एक ने दूसरे से जबरदस्ती की तब तो समाज को ध्यान देना पड़ेगा ना। अब तब अपराध है ही नहीं। अगर सरकार ऐसा कह देगी तो फिर तो ये बहुत भयानक हो जाएगा। तो इस नाते बहुत भयानक गलती है, और सरकार से सवाल होना चाहिए कि जब कमेटी ने उनको रिकमेंड किया कि इसको छोड़िए मत, इसको अपराध बनाइए अगर सहमति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया था उसमें था कि सहमति न होने पर दंडनीय होगा। तो फिर आपने इसको सहमति न होने पर भी अपराध मानने से इनकार क्यों कर दिया? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कानून के संदर्भ में लोगों की समझ बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।